क्या आपको भी सुबह उठते ही पेट साफ न होने की चिंता सताती है? क्या दिन भर आपको भारीपन, गैस और खट्टी डकारें आपका पीछा नहीं छोड़ती? हम अक्सर चूर्ण या गोलियों के पीछे भागते हैं, लेकिन समाधान आपकी रसोई में छुपा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सौरभ की पाठशाला में। मैं आपका दोस्त आज आपको बताऊंगा एक ऐसी जादुई सब्जी की बात या फल की जो आपके पुराने से पुराने कब्ज़ को जड़ से ख़त्म कर सकता है, और वो है कच्चा पपीता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम गहराई से जानेंगे कि किस प्रकार हम कच्चा पपीता पाचन के लिए उपयोगी है और क्यों ज़रूरी है। इसे खाने से क्या लाभ मिलते हैं और इसके खाने का क्या सही तरीका है, और इसे खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और हमें किन गलतियों से बचना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कच्चे पपीते के गुड़ की और कैसे सेवन करना है जैसी समस्याओं के लिए। तो पहला है पाचन की समस्या। जड़ से समझते हैं इसको। तो दोस्तों, आजकल की समस्याएं क्या हैं कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति गैस और अपच यानी कि एसिडिटी, खाने का ना पचना जैसी समस्याओं से परेशान है। इसका मुख्य कारण है डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी, यानी कि पचाने वाले एंजाइम की कमी का होना और फाइबर की कमी। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, कारण है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि मैदा और जल्दी जल्दी चीज़ों को खाना और निकलना। जब हम मैदा या कुछ इस प्रकार के जंक फूड खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में सड़ता है, तो वह जहरीली गैस पैदा करता है, क्योंकि उसका पाचन सही नहीं हो पाता है और वह आंतों में फंस जाता है। यही कब्ज की शुरुआत है। इसके लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, अगर आपको थकान रहती है, त्वचा पर मुहासे हो रहे हैं या भूख नहीं लगती है, तो समझ लीजिए कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है। पेट का साफ होना शरीर के लिए बहुत ही, और आपके स्वास्थ्य और मन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बात करें कि कच्चे पपीते को ही क्यों लें, तो इसके पीछे का विज्ञान और फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, पपीते में पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसे मिरेकल एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि कच्चे पपीते में पेपेन नाम का एंजाइम होता है। यह एक कुदरती कटर की तरह काम करता है। कटर यानी कि काटने वाला, जो भारी से भारी प्रोटीन और खाने को टुकड़ों में तोड़ देता है। दोस्तों, आंतों की सफाई करने का काम भी ये बखूबी करता है। इसमें मौजूद होता है फाइबर। जो फाइबर क्या काम करता है? यह आपके शरीर में उपस्थित आंतों में झाड़ू की तरह होता है। आपके शरीर में झाड़ू की तरह काम कर आंतों की गंदगी को बाहर भी निकालने का कार्य करता है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ए। आपके पाचन तंत्र की अंदरूनी दीवार को रिपेयर करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं। पपीते की तुलना में पका पपीता अच्छा है, लेकिन वो पाचन के लिए कच्चे पपीते में पपेन की मात्रा कई गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। इसलिए कच्चे पपीते को आपको खाना चाहिए अगर आपके शरीर में इस तरह की समस्याएं हैं। कच्चा पपीता इस्तेमाल करने के अब 3 बेहतरीन तरीके जानेंगे। तो दोस्तों,
शुरुआत करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में। आप अभी तक यहाँ जुड़े रहे, अब आगे भी जानेंगे बेहतरीन तरीके इसे इस्तेमाल के। तो कच्चे पपीते का सलाद बना सकते हैं। पहला तरीका है रॉ सैलेड बना सकते हैं, यानी कि पपीते को आप कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, इसमें काला नमक डाल दीजिए और काली मिर्च मिलाइए थोड़ी सी। इसे दोपहर के खाने से ठीक 20 मिनट पहले अगर आप खाएंगे तो आपको आपके सलाद का स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही शरीर में फाइबर की मात्रा भी बढ़ेगी। इससे आपके शरीर में सुधार होगा। अब बात करें पकी हुई सब्जी, यानी कि सॉटेड वेजिटेबल के रूप में। हल्के तेल में थोड़ा सा तेल डालकर जीरे को तड़कने दीजिए। इसके बाद इस कच्चे पपीते की सब्जी बना लीजिए। ध्यान रहे इसमें बहुत ज़्यादा ना गलाएं और बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि इसके एंजाइम बने रहें, इसकी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आपने तेल और इसे ज़्यादा पकाया तो एंजाइम समाप्त हो जाते हैं। पेट साफ करने वाला सूप बना सकते हैं आप। अगला है डाइजेस्टिव सूप बना सकते हैं कच्चे पपीते का। तो दोस्तों कच्चे पपीते के टुकड़े कर लीजिए और उनको उबाल लीजिए। उबाल कर उसमें अदरक डालिए, लहसुन डालिए और डालकर सूप की तरह बनाइए। या सूप आप रात के खाने के लिए बेहतरीन है। तो दोपहर में आप 20 मिनट पहले इसका सैलेड खा सकते हैं और रात में आप इसे सूप के तौर पर ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि कच्चे पपीते को खाने के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या किन व्यक्तियों को ये कच्चा पपीता खाने से बचना चाहिए। तो उनमें से नंबर 1 पर है प्रेगनेंसी, मतलब गर्भवती महिलाओं को कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है कि इसमें लेटेक्स होता है। लेटेक्स यानी कि एक एंजाइम जो प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। अति से बचें, यानी कि किसी भी चीज़ की अति तो खराब ही होती है। उसी तरह दिन में बहुत ज़्यादा पपीता ना खाएं, वरना लूज मोशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये कर्व का निवारक माना जाता है। एलर्जी, अगर किसी व्यक्ति को लेटेक्स एलर्जी है तो सावधानी बरतें, इसका सेवन ना करें दोस्तों। अब बात करें लाइफस्टाइल के टिप्स की जिनको आपको अपनाना है तो आपके कब्ज की समस्या 100% कम हो सकती है। इसमें पहला है सिर्फ पपीते से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों खाली पपीता ही खा लिया तो आपने सोचा कि अब मेरी कब्ज सही हो जाएगी, तो इसके लिए आपको कम से कम दिन में 3-4 लीटर पानी भी पीना होगा। हर रोज़ 30 मिनट की सैर भी करनी होगी। 30 मिनट में आप लगभग 8 किलोमीटर की वॉक तो ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों खाने को आपको 32 बार चबाकर खाना चाहिए, यानी कि आपका निवाला जितना अच्छे से चबाकर आप खाएंगे, आपका पाचन में वैसा ही सुधार होगा और आंतों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे एक साधारण से दिखने वाला कच्चा पपीता आपके पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस दोस्तों हमें याद रखना है कि कोई भी आप बदलाव करें तो वो रातों रात तो होता नहीं है। इसीलिए आपको अपनी जीवन शैली में भी इसे हिस्से के रूप में बनाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस और कब्ज़ की समस्याओं के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप भी दवाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपना प्यार दे सकते हैं सब्सक्राइब कर और उन दोस्तों को और परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें ये समस्या अत्यधिक रहती है। आपके इस शेयर से लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। आपका एक शेयर
किसी की सेहत में सुधार कर सकता है दोस्तों। स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही सच्ची जानकारी फैक्ट्स के लिए सौरभ की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि अगले वीडियो में मैं आपके किस बीमारी पर घरेलू उपचार का जानकारी दूँ, ये आपको पता चलेगा। आप अगर वीडियो में कमेंट में जाकर अपनी बातों को बताएंगे दोस्तों। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में चलना ही है। जय हिंद दोस्तों।